गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इन्वामेंट। अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए ये इन्वामेंटल स्टडीज़ की और इसका फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लीजिए। ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब होता है इंसान की बॉडी। ह्यूमन मतलब इंसान और बॉडी मतलब शरीर। हमारा जो शरीर है उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का आपके नाम क्या है? आवर इंटरनल ऑर्गन्स। आवर इंटरनल ऑर्गन्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे जो बॉडी है हमारी उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स मतलब होते हैं हमारी बॉडी के बहुत सारे अंग होते हैं। कुछ बाहर दिखते हैं आपको, उनको एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं, जैसे कि आँख, नोज़, ये सब आपको बाहर फील होते हैं, दिखते हैं। हाथ, पैर, ये सब आपके क्या है ना, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, बाहरी ऑर्गन्स। पर कुछ अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि जो आपकी बॉडी में होते हैं, काम भी करते हैं, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो आप देख नहीं सकते उनको अपने अंदर। तो उन ऑर्गन्स को आप इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में आपकी यही सब पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में, इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर यूजेस, सेंसिंग द वर्ल्ड। मतलब इस चैप्टर में आपको इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में भी बताया जाएगा और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में भी, और जो भी आपको वर्ल्ड में सेंसिंग द वर्ल्ड मतलब कि आपको वर्ल्ड दुनिया में चलने के लिए इन ऑर्गन्स की बहुत ज़रूरत है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पूरा डिस्कस किया जाएगा। तो जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी स्टूडेंट्स, आप भी वैसे वैसे एक एक लाइन पढ़िएगा और मीनिंग समझने की भी कोशिश करिएगा। सिंपल है ये चैप्टर आपका और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आपको ये जानना ही चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं और कौन से किसका क्या काम होता है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स और मन लगा के देखिए कि क्या मैं पढ़ा रही हूँ। देखिए फर्स्ट लाइन है, ईच ऑफ अस लुक डिफरेंट इन सम वे और द अदर। फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, ये हम सब जो है ना अलग अलग दिखते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं दिखते। कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई काला होता है। तो वही कह रहा है कि ईच ऑफ अस लुक डिफरेंट इन सम वे और द अदर। सब लोग अलग अलग वे में दिखते हैं। वी हैव एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। हम सभी के पास कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। वी कैन सी एंड टच सम पार्ट्स सच एज फीट, हेयर, हैंड्स, नोज एक्सेट्रा। हम कुछ पार्ट्स को हम देख सकते हैं, कुछ पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फीट हैं, पैर की जो फीट होती हैं उनको फीट बोलते हैं। हेयर हैं, बाल हैं हमारे, हम उनको टच कर सकते हैं। हैंड्स हैं हमारे हाथ, नोज़ देख सकते हैं कि हमारी नाक कहाँ पर है। ये सब क्या है ना आपके, दीज आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये सब आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं, बाहरी अंग। अब देखो इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर यूजेस। अब हम पढ़ेंगे आपके इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं। अभी हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में जाना, अब हम इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इनसाइड द बॉडी। क्या बोल रहे हैं कि कुछ पार्ट्स जो हैं हमारी बॉडी के, वो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। वी कैन नॉट सी दैम सच एज ब्रेन, लंग्स, किडनी, स्टमक एक्सेट्रा। हम इन्हें क्या है देख नहीं सकते। जैसे आप अपना दिमाग को देख नहीं सकते कि आपका दिमाग कैसा है, क्या है, पर दिमाग है ना आपके पास, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लंग्स, फेफड़े, आपके फेफड़े होते हैं जो आपको सांस लेने में मदद करते हैं। ठीक है, तो उनको भी आप देख नहीं सकते कि वो कहाँ पर हैं, पर होती हैं आपके बॉडी में। किडनी होती है आपकी जो फ़िल्टर करती है आपका वाटर। ठीक है, और स्टमक होता है, स्टमक मतलब पेट जो आपका खाना पचाता है, लेकिन उसको भी आप देख नहीं सकते। तो ये सब क्या है, ये ऑर्गन्स हैं जिनको आप देख नहीं सकते, लेकिन ये सब आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए ये इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं। अब आओ इसको डिटेल में समझते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। पहला क्या, ब्रेन। ब्रेन मतलब आपका दिमाग। क्या लिखा है देखो, आवर ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक। हमारा जो दिमाग होता है वो हमें कोई भी चीज़ सोचने के लिए हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स ऑल ओवर द सेंस ऑर्गन्स एंड द वे वी थिंक। ये जो हमारा दिमाग होता है वो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, और हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इसमें भी वो बहुत ज़्यादा उसका क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर हेड। ये जो हमारा हेड होता है, हमारा जो फर्स्ट जो आपका बॉडी का फर्स्ट पार्ट है हेड, वो आप उसके अंदर ये लोकेटेड होता है। ठीक है, ब्रेन, ये देखो ब्रेन की पिक्चर भी बनी हुई है स्टूडेंट्स, इसी तरह का कुछ ब्रेन होता है। सेकंड देखो क्या है, हार्ट। हार्ट मतलब हमारा दिल। हार्ट इज़ लोकेटेड इनसाइड अवर चेस्ट। हार्ट जो होता है वो हमारी छाती के अंदर लोकेटेड होता है।
ये देखो ये हार्ट की पिक्चर बनी हुई है, कुछ इस तरह का हार्ट दिखता है। द हार्ट पम्प्स ब्लड टू द होल बॉडी। हार्ट का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड फैलाता है, ब्लड को देता है, मतलब पूरी बॉडी में जहाँ से भी ब्लड जाता है तो वो हार्ट वो काम करता है। ठीक है। लंग्स, थर्ड देखो लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़े। आवर लंग्स हेल्प्स अस टू ब्रीथ। हमारा जो लंग्स होते हैं ना, ये देखो लंग बना हुआ है, ये हमें क्या करना है, सांस लेने में हेल्प करते हैं। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स लोकेटेड इनसाइड अवर चेस्ट। हमारे जो लंग्स के पेयर होते हैं, दो होते हैं, ठीक है, तो राइट लंग और लेफ़्ट लंग, ये आपकी छाती के अंदर लोकेटेड होते हैं। ये देखो ये लंग की पिक्चर बनी हुई है, थर्ड पिक्चर जो आपकी लंग्स लिखा हुआ है, ये आपका लंग कुछ इस प्रकार का दिखता है। फिर देखो फोर्थ क्या है, स्टमक। स्टमक मतलब पेट। पेट का क्या काम है, देखो द फूड दैट वी स्वालो गोज़ टू द स्टमक। जो भी फूड हम स्वालो करते हैं, मतलब खाते हैं, निगलते हैं, वो हमारे कहाँ जाता है, पेट में जाता है। इट चर्न्स द फूड एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। ये क्या करता है, फूड को अच्छे से चबा के मतलब हमारे पचाता है और हमारी डाइजेशन को हेल्प करता है, उसको हम पेट बोलते हैं। बिसाइड ये देखो ये बनी हुई है स्टमक की पिक्चर, इस तरह का आपका कुछ पेट दिखता है। बिसाइड दीज वी हैव लीवर, किडनीज एंड मैनी अदर ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी। ये आपके चार जो आप मैंने अभी एक्सप्लेन किए, ये मेन थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो लीवर ये बना हुआ है, और किडनी, इस तरह के बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। फ़िलहाल में आप इतना ही अच्छे से याद कर लो। अब देखो इसमें हमने पढ़ा एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। आप इसको अच्छे से पढ़ लो 2 से 3 बार, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन से एक्सटर्नल कहलाते हैं, कौन से इंटरनल, और इंटरनल ऑर्गन्स का क्या क्या काम होता है। अब आप सेकेंड पेज खोलो, ये देखो ये लिखा है सेंसिंग द वर्ल्ड। अब आप इसमें क्या करना है ना, इसमें आपको एक्सटर्नल ऑर्गन्स को डिफ़ाइन करना है, जिससे आप कोई भी चीज़ को सेंस करोगे, मतलब देखोगे, सुनोगे, उन ऑर्गन्स के बारे में जानोगे। देखो फर्स्ट लाइन क्या है, आईज़ यानी आँखें, ईयर्स यानी आपने कान, नोज़ यानी कि नाक, टंग यानी जीभ, एंड स्किन आर अवर सेंस ऑर्गन्स। और हमारी जो त्वचा है, ये जो 5 अंग होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये हमारे सेंस ऑर्गन, सेंस मतलब कोई चीज़ को फील करने के ऑर्गन्स कहलाते हैं। ये हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स भी होते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपके पास ये ऑर्गन्स नहीं होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ हम देखते हैं इसकी डिटेलिंग में क्या लिखा हुआ है। पहला, माई आइज़ हेल्प्स मी टू सी डिफरेंट थिंग्स। ये क्या बोल रहे हैं कि मेरी जो आँखें हैं वो मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखने में मदद करती हैं। पर अगर आपके पास आँखें ही नहीं होंगी तो आप कैसे देखोगे कि सामने कौन खड़ा है, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, इसलिए आँखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा क्या है, माई नोज़ हेल्प्स मी टू स्मेल थिंग्स। आपकी जो नाक होती है वो आपको कोई भी चीज़ सूंघने में मदद करती है। अगर आपकी नोज़ काम नहीं करेगी तो आप कैसे सूंघोगे, कहाँ पे बदबू आ रही है, कहाँ पे खुशबू आ रही है, तो ये आपकी नोज़ होती है। थर्ड देखो क्या है, माई ईयर्स हेल्प्स मी टू हियर डिफरेंट साउंड। आपके कान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके कान नहीं होंगे तो आप कैसे सुनोगे कि आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, कि आपको रामायण सुनाई दे रही है, कि आपको कोई बुला रहा है, कि आपको कोई डांट रहा है, इसलिए ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिफ्थ देखो, माई टंग्स हेल्प्स मी टू टेस्ट स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर थिंग्स। आपकी जो मुंह के अंदर जो दांत के नीचे जीभ होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी जीभ नहीं होगी तो आप कैसे टेस्ट करोगे कि आप खट्टा खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, सॉल्टी नमक वाला खा रहे हो कि कड़वा खा रहे हो, इसलिए आपकी ये जो जीभ होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फील हार्ड, सॉफ्ट, कोल्ड, हॉट, स्मूथ एंड रफ थिंग यूजिंग माई स्किन। और आपकी त्वचा जो होती है स्किन जो कहलाती है हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो आप कोई चीज़ हार्ड है तो वो नहीं फील होगी, कड़ी है, सॉफ्ट है, मुलायम है, वो भी नहीं होगी, ठंडी है, गर्म है, रफ़ है, तो इसलिए ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, स्किन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन्फो जोन में क्या लिखा है, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ यूनिक एंड अनमैचेबल फिंगर प्रिंट्स, टो प्रिंट्स एंड टंग प्रिंट्स। ये बोल रहे हैं कि हर इंसान के पास अलग अलग सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हर इंसान का जो फुटप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब पहले पेज में हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जाना, और सेकंड में सेंसिंग द वर्ल्ड में हमने ये 5 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमें पता ही होना चाहिए कि हमारे क्या होते हैं सेंसिंग द वर्ल्ड, मतलब सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी बना लो, एक कॉपी निकालो और उसमें ऐसे हेडिंग डाल के अच्छे से लिख लो।
अब देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या लिखा है, ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द आवर सेंस ऑर्गन्स। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लो कि ब्रेन जो होता है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। सेकेंड, हार्ट पंप करता है, वही जो मैंने बढ़ाया। और लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, और लंग्स जो होते हैं फेफड़े वो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। अब देखो ये जो अब आपको क्या करना है, कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इसको भी एज इट इज़ आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। और फिर आप एक्सरसाइज देखो, अब अपनी पेंसिल निकाल लो और मैंने जैसे जैसे फिल किया है आप भी वैसे वैसे फिल करना। पहला क्या पूछ रहा है, देखो विच ऑफ दीज इज़ एन इंटरनल ऑर्गन। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से आपकी इंटरनल ऑर्गन। बताओ स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जिन्हें हम देख सुन नहीं सकते। तो स्किन को आप देख फील कर सकते हो, तो ये आपके एक्सटर्नल है। आइज़ भी एक्सटर्नल है, नोज़ भी एक्सटर्नल, लेकिन लंग्स जो है वो आपके इंटरनल ऑर्गन, तो लंग्स में आप टिक कर दो। सेकंड देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज़ एन एक्सटर्नल। अब आपको एक्सटर्नल बताना है, तो स्टमक तो आपका इंटरनल हो गया, किडनी भी इंटरनल, लीवर भी, तो आप ईयर्स में टिक कर दो। आवर टंग्स हेल्प्स अस टू, अब आपकी जो जीभ है वो आपको क्या करने, देखने में मदद करती है, नहीं। सुनने में मदद करती है, नहीं। आपको कोई भी चीज़ टेस्ट करने में मदद करती है, तो आप उसमें टेस्ट में टिक कर दो। फिर विच ऑफ दी वन ऑफ दीज इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर स्टमक, मतलब चेस्ट। ये बोल रहे हैं कि आपका ये कौन से ऑर्गन्स हैं जो आपके चेस्ट के लेफ्ट साइड में होते हैं, तो हार्ट में आप टिक कर दो। ठीक हो, आपको पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप सेकंड देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आप जैसे मैंने भरा है वैसे ही भर दो। अवर डैश हेल्प्स अस टू ब्रीथ, हमें कौन सा ऑर्गन हमारा सांस लेने में हेल्प करता है, तो लंग्स भर दो। फिर सेकेंड में ब्रेन भर दो, जो हमें जो ऑर्गन हमारे सोचने में मदद करता है उसमें ब्रेन भर दो। थर्ड, आवर लंग्स हेल्प्स अस टू डैश, तो ब्रीथ भर दो। और फोर्थ, लीवर एंड किडनी आर डैश ऑर्गन, तो इंटरनल ऑर्गन, इसमें आप इंटरनल भर दो। इसको सिर्फ भरना ही नहीं है स्टूडेंट्स, इसको आपको याद भी करना है। ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ही पढ़ाया जा रहा है आपको, कि आपको पता हो कि लंग्स, ब्रेन, लीवर, किडनी, इन सब का क्या यूज़ होता है। तो आप इसको भर भी दो और याद भी करना स्टार्ट कर दो। सी देखो, सी एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें क्वेश्चन आंसर्स करना है। इसको आप कॉपी में करना है स्टूडेंट्स, मैंने बुक में भरा है, आप बुक में मत भरना, आप इसको कॉपी में करना। ये क्वेश्चन लिखना पहले क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो आप एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में क्या जानते हो, तो मैंने भर दिया है इसमें कि द ऑर्गन्स दैट वी कैन सी, टच और फील, जिन ऑर्गन्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो इसको आप कॉपी में आंसर लिख के आंसर भर दो। सेकेंड, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनल, तो आप इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में मैंने इसमें भरा है। इंटरनल ऑर्गन्स आर दोज विच वी कैन नॉट सी, टच, जिनको हम नहीं देख सुन सकते, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो गए। तो इसको आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स के जैसे लिख लो। थर्ड में, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लंग्स, हमारे लंग्स का क्या फंक्शन है, तो हमारे लंग्स जो है सांस लेने में मदद करते हैं। तो अवर लंग्स हेल्प्स अस टू ब्रीथ, तो आप इसको आंसर कॉपी में अपने आंसर बना के लिख लो। और फोर्थ, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन का क्या, हमारे दिमाग का क्या काम है, तो हमारा दिमाग क्या करता है, अवर ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक। तो इसको आप आंसर करके बना के अपनी कॉपी में क्वेश्चन डालो, फिर आंसर डालो और लिख लो और याद भी कर लो। ठीक है, बहुत सिंपल थे। अब लास्ट देखो क्या है, मैच करना है। इसमें आप मैच कर दो, जैसे मैंने मैच किया, द हार्ट हमारा क्या करेगा, पंप ब्लड, तो इसमें आप ए लिख दो, पंप ब्लड के सामने ए लिख दो। लंग्स क्या करेंगे, हेल्प्स अस टू ब्रीथ, तो बी लिख दो। इसके सामने हेल्प्स अस टू ब्रीथ के सामने बी लिख दो। स्टमक क्या करेगा, हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, तो इसके सामने सी लिख दो। ब्रेन क्या करेगा, हेल्प्स अस टू थिंक, तो इसके सामने डी लिख दो। और लीवर इज़ एन इंटरनल ऑर्गन, तो इसके सामने आप ई लिख दो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी 5 एक्सरसाइजेस थी, मैंने पूरी फिल करके आपको दिखाई और इसके बारे में बताया। आप भी इसको एज इट इज़ फिल कर लो पेंसिल से, और इन सबको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लो, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। और ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, बेसिक है, आपको बहुत आगे काम आएगा। थैंक यू सो मच।